प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्मा शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नए दिखते हैं, जो नया है हाथ खड़ा करें, पूरा हाथ खड़ा कर। ठीक है। और पहली बार वाले नशा मुक्ति में पहली बार वाले ठीक है। ये जो पहली बार वाले हैं, ये अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं आए। कौन है ऐसा जो अपनी खुशी से आया ट्रीटमेंट कराने? भाई मेरे को नशा छोड़ना है। अपने घर वालों से कहा हो, अम्मी तंग आ गया, नशा छोड़ना है, क्या करूं? कोई है जिसने खुद कहा हो? खुद नार्कोटिक्स और नमस्कार कार्यक्रम कहता है कि ज्यादातर नशा वो बंद करेगा, ज्यादातर नशा वो एडिक्ट बंद करेगा जिसने रॉक और बॉटम दोनों देखे हों। कार्यक्रम में इसको बोल देते हैं कि रॉक बॉटम हिट करे हो। यानी उसकी हालत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, रिश्तों की, संबंधों की, सबकी जीरो हो गई हो, और उसने अपने जीवन में ये सारे दर्द देखे हो, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक दर्द, पीड़ा। तो कार्यक्रम ने कहा है, ये नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है, ये नशे से मुक्ति दिलाता है। जो इस कार्यक्रम में आ जाता है उसको नशा बंद करना होता है। यहाँ पे घूमने फिरने वाले नहीं आते। जी भाई, कौन नहीं आता? घूमने फिरने वाले नहीं आते। कोई इच्छुकता के साथ नहीं आता। जी भाई। इच्छुकता, मन कर रहा है चलते हैं, मन कर रहा है नशा छोड़ने का, चलो। घर वाले भी कहते हैं, और चलो यार, मेरा भी जमीर कह रहा है छोड़ देना चाहिए, चलते हैं। आज ही मुझे नशा छोड़ना है, मेरा नाम ये। वो आते ही नहीं है। इस फेलोशिप में उभरते हुए, फेलोशिप संगठन, हम एडिक्टों का एक संगठन है, समाज। हर समाज के ठुकराए हुओं का एक संगठन होता है। जैसे किन्नरों का होता है, ट्रांसजेंडरों का एक संगठन होता है, हिजड़ों का, और हर किसी पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति का एक संगठन या समाज होता है, जहां वो जाकर अपने मन की बात कह सकता है, और जहां पर उसको उस जैसे ही व्यक्ति, उसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति मिलते हैं, जहां वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो हम रिकवरिंग एडिक्टों का भी एक संगठन और समाज है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं संगठन को फेलोशिप।
सुना होगा फेलोशिप, जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तो इस फेलोशिप में या इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। अगर कोई इच्छुकता के साथ आया है, एक मिसाल हाथ खड़ी करें। बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण जी भाई। तकलीफ जो रातों को होती थी, नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। जब हमने मार खाई तब हम इच्छुक हुए। जी भाई। तो नशा बंद करने के लिए ये इच्छुकता बहुत मायने रखती है। इच्छुकता होनी चाहिए, मैंने नशा बंद करना है। यहाँ पे आके तो इच्छुकता जाग जाती है, नशा बंद करूंगा जी। बाहर जाके वो इच्छुकता गायब हो जाती है। कार्यक्रम ये भी कहता है कि एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की अपेक्षा करना पागलपन है। वो एक ही गलती क्या है, वो बार बार जाके नशा करता है। जी भाई। ये बार बार जाके नशा करना, समझ लो, जी भाई। वो उस जगह तक नहीं पहुंचा जहां उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही हो, बहुत ज्यादा। करता है नशा, एडिक्ट है, करता है नशा, स्वास्थ्य ठीक है, पीता है, समझ जाता है, पीता है, समझ जाता है। उसकी स्थिति बद से बदतर नहीं हुई है, इसलिए वो नशा नहीं बंद कर रहा। जी भाई। शारीरिक हानियां नहीं पहुंच रही उसको अभी, शारीरिक हानि, कलेजे में दर्द होना, कलेजे में। मैं देखता हूं कि आजकल संस्थाओं में जो न्यूकमर आता है, हंसते हंसते आता है और हंसते हंसते 5-6 दिन डिटॉक्सिफिकेशन में काट के इधर आ जाता है। उसे कुछ होता ही नहीं, हल्की फुल्की पीड़ा होती है उसे, दर्द, नींद ना आना, मामूली सी। वो नशा थोड़ी छोड़ेगा, मैं नहीं कह रहा। इस कार्यक्रम के हजारों लाखों लोगों का अनुभव बता रहा है। जी भाई। अगर वो अपने घर पे 100 का नोट है, 100 का नोट भी अगर उसका बचा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जाके वो 100 का नोट, उसकी एक उम्मीद होती है नशा करने की। जी भाई। समझे? जी भाई। जाएगा, उसे पूरे 6 महीने 7 महीने जितने भी दिन रहेगा, वो पता होगा कि मेरे घर पे 100 रुपए रखे हुए हैं मेरे। जाएगा, थोड़ा परिवार वालों से बच के सबसे पहले उसे ढूंढेगा। हाँ है, आज तो देर हो गई, अब जाऊंगा तो घर वाले देंगे कहाँ जा रहा, रात हो गई, सुबह जाऊंगा। सुबह कोई, रात को तो वो सोएगा नहीं, उसे नींद नहीं आएगी। बस ये नींद ना आना ही उसको कोई छोटे मोटे नशे की तरफ ले जाएगा। जो जिनके साथ ऐसा हुआ है वो समझ सकते हैं, और जिनके साथ अभी ऐसा होना बाकी है वो जागरूक हो जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ जागरूक कराने का ही है कि मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम ऐसा मत करना। कोई और
और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिमाग में यही सारी बातें कि बाहर जाके क्या होगा, कैसे अपना जीवन चलाना है, कैसे बचना है, किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बताया जाता है। तो ज़्यादातर एडिक्टों को नींद की समस्या रहती है, नींद ना आना। तो ये नींद ना आना उसको किसी छोटे नशे की तरफ ले जाता है, और उसकी बीमारी जो एडिक्शन की बीमारी है वो ये है कि एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद, नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से और अपनी एड़ी तक के जोर से फिर नहीं रोक सकते। जिस एडिक्ट ने नशा बंद करने के बाद किसी भी समस्या के चलते, नींद ना आने के चलते, पारिवारिक कलेश के चलते, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन की वजह से, टाइम पास ना होने की वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें आएंगी जीवन में, और वो सारी समस्याएं आएंगी जो पहले जब मैं नशा करता था आती थी। सदस्य बताते हैं कि वो सारी समस्याएं दुगनी तेजी से आएंगी, दुगनी तेजी से आएंगी नशा बंद कर देने के बाद। क्योंकि नशा बंद कर देने के बाद तो जिंदगी पहाड़ सी लगने वाली है, दिन पहाड़ सा लगने वाला है, जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगने वाली है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं होगा, क्योंकि उसने हर कार्य नशा करके किया है। सोया, नशा करके जागा, नहाया धोया तो नशा करके, कहीं गया तो नशा करके, खाया तो नशा करके, ज्यादातर कार्य उसने नशा करके किए। जिंदगी को झेलने की क्षमता उसमें नहीं थी, इसलिए वो नशा करता, जिंदगी को झेलने के लिए। तो अगर किसी का ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें अब मेरे नशा बंद कर देने के साथ साथ खत्म होने वाली हैं, तो वो गलत है। अब तो दुगनी तेजी से आएंगी समस्याएं, अब तो मुझे और तैयार होना है। जी भाई, जी भाई, तैयार होना है। नार्कोटिक्स एनोनिमस का ये कार्यक्रम सिर्फ एक ही वादा करता है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति। अगर किसी ने ये सोच रखा हो कि समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, प्यार भी मिल जाएगा, जो दूर थे वो भी करीब आ जाएंगे, कपड़े लत्ते भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगी, काम धंधा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ नशा ही इन सारी चीजों को रोक रहा था। अगर किसी ने ऐसा मान के चल रहा है कोई कि सब ठीक हो जाएगा, इस कार्यक्रम में आने वाले से सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि तू नशा बंद कर देगा बस, और नशा बंद करके ये सारी चीजें, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, नौकरी, रिश्ते, ये तू अपने अच्छे अखलाक और अच्छे व्यवहार से वापस कमा सकता है।
ईमानदार होके, अगर तू नशा बंद करके ईमानदार चलेगा, ईमानदार रहेगा, तो फिर तू सब कुछ छोड़ दे, भूल जा, तेरे साथ सब अच्छा होने वाला है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। जल्दी नहीं होगा। और एडिक्ट नशेड़ी तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका है, तुरंत संतुष्टि चाहिए उसको। सामान से भिन्नक नहीं हुई उसको, दूसरा सामान ढूंढ रहा है, सीलमपुर से लिया हूं, केमिकल आ गया इधर तो काट दे दिया। कभी कभी होता था ना 50 रुपए वाला 60 रुपए वाला पीस कट मिला हुआ आ गया उसमें, या किसी साथी ने, हमारे भी साथी ने मिट्टी वाला पीस दे दिया। नहीं जी भाई, वाले बात के दे दी। और मैं लगता था ना जो वहीं से मिट्टी आया, लो मिट्टी दे दी उन्हें, हाँ है ना, लेकिन बीच में वो देता था मिट्टी, उससे मंगाया सामान, ये ले 500 की पीस गया, उसने उसमें एक पीस मिट्टी वाला, वो ऐसा लगता था कि उसी से मिट्टी आई है। जी भाई, लेकिन वो जो जिससे मंगाया होता था, जो हमारा साथ का होता था, जिसको पिलाते थे बिठाल करके ले पी ले, वो ही मट्टी करके लाता था। असली पीस वो दुका देता था, अपने पास भी नहीं रखता था ऊपर टॉयलेट की तरह। रिसर्चिंग नहीं जी भाई, कनेक्शन जुड़े हैं। तो एक जगह के सामान से पिन्नक नहीं हुई उसको, तो कहीं और जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, सीलमपुर जा रहा है, तुरकमान गेट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। जी भाई, नशेड़ी जो होता है उसको संतुष्टि होनी चाहिए, और ये संतुष्टि उसको रिकवरी में भी नहीं मिलती। अगर उसे भरपूर रुपया मिल जाए, भरपूर सेक्स मिल जाए, भरपूर ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो जब भी संतुष्ट नहीं होता। जी भाई, कमी रह जाती। हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, जी भाई, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम रिकवर पूरी तरह से कभी नहीं हो सकते, जी भाई, कभी नहीं हो सकते। कौन कह रहा है मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा? नार्कोटिक्स का कार्यक्रम मना कर रहा है, जी भाई, बेटे पूरी तरह से रिकवर नहीं होगा तू। कमियां तेरे जीवन में थी, हैं और रहेंगी। जी भाई, बस कुछ चीजों से तुझे राहत मिल जाएगी। जी भाई, वो धक्के खाने से, लाते खाने से, टटियों में बैठने से, पैसा मांगने से, भीख मांगने से, सड़कों पे पड़े रहने से, जेलों से, अस्पतालों से, बसों से, तेरा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। और तुझ में दम है तो इसे तू अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना सकता है। जी भाई,
नशा बंद कर, ईमानदार हो जा, काम काज कर, ठीक है, 12 कर्मों पे अमल कर, विनम्र हो जा, सेवा कर, मदद कर, कुछ काबिलियत है तेरे अंदर तो उससे आगे बढ़। जी भाई। लेकिन हमें तो यार ज्यादातर काबिलियत पूरा आधा अधूरा है। जी भाई। कुछ भी सीखा आधा अधूरा सीखा। जी भाई। नहीं जी भाई। अम्मी काम पे बिठा के आती थी, वो काम पे मन ही नहीं लगता था, वो काम आधा सीखा जो किसी काम में नहीं। जो भी काम करा वो अधूरा ही सीखा, यानी उससे मैं खा कमा नहीं सकता। जी भाई। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। नहीं वैसे कितने लोगों ने अधूरा काम किया सीखा। क्या सीखता था? कभी 3 महीने दूसरा काम कर लिया, कभी तीसरे दिन पहले छोड़ कर आता था काम। कुछ हम भी कह सकते हैं। हाँ कहीं और रुक जा, हिंदी सुनना। अभी क्या है कि बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि अभी परिवार छुड़ाना चाह रहा है, नशा बीवी छुड़वाना चाह रही है, वो नहीं छोड़ना चाह रहा। जी भाई। जी भाई। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं, जी भाई। और वो कब चाहेगा जब तक उसकी फटेगी नहीं। जी भाई। जी भाई। वो फटवा के ही छोड़ेगा। जी भाई। बिना फटवाए तो बहुत कम लोगों ने छोड़ी है। जी भाई। जी भाई। तो नशेड़ी एक ही गलती को बार बार दोहराता है, अलग अलग नतीजों की उम्मीद में दोहराता रहेगा। इस बार पता नहीं चलने दूंगा, इस बार थोड़ा करूंगा, इस बार स्मैक नहीं पीऊंगा, इस बार चरस पी लूंगा, इस बार रात को गोली खा लूंगा, इस बार कैप्सूल खाया करूंगा, इस बार सिगरेट लगा लिया करूंगा, जी भाई। इस बार ये कर लिया करूंगा, इस बार वो कर लिया करूंगा। उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आके वो अपनी जुस्तजू में इतना बिजी रहता है कि उसे ये तक नहीं पता चलता, ये तक स्वीकारने में उसे हिचकिचाहट होती है, सुनता ही नहीं है कि मुझे एडिक्शन की बीमारी है। जी भाई। जी भाई। जी भाई। एडिक्शन की बीमारी मतलब कि अगर मैं एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल करूंगा ये सोचकर क्या इससे मुझे समस्या नहीं थी, इस नशे से मुझे समस्या नहीं थी, इससे नींद भी अच्छी आ जाएगी, भूख भी अच्छी लगेगी दम से। जी भाई। दम कभी कभी इसीलिए पीते हैं ना जी भाई। कि भूख लगेगी और नींद भी अच्छी आ जाएगी, रोटी भी खा लूंगा। जी भाई। तो वो समझता है कि उसको समस्या उसके ड्रग ऑफ चॉइस से थी। ड्रग ऑफ चॉइस पता है ना सबको? जी भाई। किसको नहीं पता? हाथ खड़ा कर। ड्रग ऑफ चॉइस, अच्छा अब इसी को हिंदी में बताता हूं। मेरा पसंदीदा नशा, जी भाई। मेरा पसंदीदा नशा। नशा यानी जो मेरा पसंद का नशा है, जिसे मैं करता हूं, जी भाई। चाहे कोई सा भी नशा कर लूं, लेकिन जब तक उसे नहीं करूंगा मजा नहीं आएगा, मैंने कुछ नहीं किया।
और उस नशे से जो पहले पहले छोटे मोटे नशे कर रहा हूँ वो तो बस ऐसे ही है, टाइम पास को कुछ है नहीं तो चल पी लूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। जी भाई। लेकिन अंत में मेरी तलाश उसी की होती है कि वो मिल जाए। वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यानी जिससे मैं परेशान हूँ, जिस नशे से, जिसकी कारण मुझे यहाँ भेज दिया गया, वो नशा होता है। छुड़ाओ इसका नशा। जी भाई। जी भाई। ड्रग ऑफ चॉइस उसको बोलते हैं। उसको लगता है कि उसकी समस्या उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में है। ये उसको लगता है, उसको भ्रमित करती है बीमारी, तो वो सावधानी बरतता है, सावधानी बरतता है, कहता नहीं वो नहीं करना, शराब नहीं पीनी चाहिए। कोई मिल गया यूजर, उसने कहा अगर रात को दम पी लिया, अगर लाडू डाल जाते हैं आगे तेरी कैसी हो गई ओए बस कैसे हो रहा है तू, क्या हो गया क्या हो रहा है तेरे को, बहन के लोड़े सदमा घट गया उसको। हाँ यार सही कह रहा है, ये नींद जो नहीं आ रही मुझे, मैं खा जो नहीं रहा सही से। उसकी प्रॉब्लम है। और वैसे भी बहन जो सड़क पे तो मुझे शराब निकालती थी, नाले में तो शराब लेके जाती थी। जी भाई। पैसों का इंतजाम भी शराब के लिए करना पड़ता था। ये सही कह रहा है। ये सही कह रहा है। क्योंकि हमारी यानी हम एडिक्टों की नकारात्मक ढंग से सोचने की आदत है। जी भाई। जी भाई। और नकारात्मक बातों को पकड़ के दिल पे लगाना और बिठाना अंदर, हाँ यही सही है, ये भी आदत है। बुरी बातों को पे अमल करना, अच्छी बातों से दूर रहना, अच्छे लोगों से दूर रहना। कभी कभी देखा होगा भाई, खड़े हुए हैं और चार मुलाना आ गए, हाथ मिलाया, नाम वाम पूछा, है ना, बेटे मस्जिद जाया करो, नमाज पढ़ा करो, ये वो आके समझाते हैं, दीन इस्लाम की बात बताते हैं। तो जितनी देर वो दीन इस्लाम की बात बताएंगे उतनी देर पता नहीं कैसे गुजरती है। जी भाई। बहुत देर लगती है कि ये कब जाएंगे, ठीक है। और अगली बार अगर वो आगे में दिख गए तो बचाव कर लेगा अपना, छुप जाएगा कि नहीं, सामने आ गए तो पकड़ लेंगे फिर। और बुरे लोगों को ढूंढने खुद जाता है। जी। जी भाई। जी भाई। क्या बुरे लोगों को ढूंढने जाता है। हाँ, बुरे लोगों तक खुद पहुंच जाता है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जी भाई। जी भाई अपने हेलो, हाँ नहीं, हाँ रखता हूँ। ये एक एटीट्यूड भी है, टू आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन। जी भाई। जी भाई, टू आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन। तुमने सुना होगा भाई, कन्फर्ट करो। जी भाई। तो वो मतलब टकराव से निकलने का प्रयास करता है। नशा करने कोई नहीं बुलाता, कोई बुलाता है नशा करने, आ जा भाई, सीटी मारता है पहले। वो शुरू में तो बाहर कोई हमारा तो सीटी मार के बुलाता था। जी भाई।
कि ऐसा है मैं ये वाली सीटी बजा दिया करूँगा, समझ जाइए। 2 मारूंगा 3 मारूंगा। नहीं हाँ जी। जी भाई। कोई दरवाजा मत बजाइए, दरवाजा मत बजाइए, मैं ये को सीटी बजा दिया करूँ, सुन ले 3 बार बजाऊंगा। ध्यान रखियो। वो मेरी सीटी की आवाज पहचान ले, कभी कोई दूसरा मार रहा और तो चला जाए। शुरू की बात थी जी भाई। जी भाई। जब पाबंदियां होती थी, नया नया नशा करना शुरू करा था, तूने भी मैंने भी, बहुत अच्छा लगता था नशा करना, सुहाना, अलादीन का चिराग मिल जाता था, समस्याएं दूर हो गई चिराग से। जिसको सीटी बजानी नहीं आती तो वो कहता था ऐसा है, मैं ऐसे आवाज लगाऊंगा, ओए असलम, तो तू समझ जाइए असलम के नाम से मैं हूँ। जी भाई। दूसरे के नाम से है नहीं। तो उसमें गलत क्या कहा? मैं ही हूँ असल में। नशा करने खुद ही जाएगा। जी भाई। जी भाई। उसको उसके विचार नशा करने ले जाते, क्योंकि नशा करके जो सुकून, राहत और जो मजा आता था वो अब नहीं आ रहा मजा उसे जिंदगी में। जी भाई। जिंदगी उसको अच्छी सी नहीं लग रही कुछ, तो खेलने लग जाता है इशारों से। जी भाई। मुझे देख रहे हो, 2-3 महीने नियमित नहीं, डेली मीटिंग करते हुए, 2 महीने कह सकता हूँ, 2 महीने डेली मीटिंग करते हो गए थे, तब भी एक दिन में घर से निकला नशा करने का इरादा लेकर। 2 महीने जी भाई। नशा करने का इरादा लेके निकला मैं, यानी 60वें दिन घर से मीटिंग के लिए मैं नशा करने का इरादा लेके निकला, ना कि मीटिंग जाने का इरादा लेके। जी भाई। था क्या कि बस अल्लाह को इस बार बचाना था। मैं करना चाहता था, लेकिन वो मेरी मदद करना चाहता था कि नहीं जा। तो मेरे पास किसी मेंबर का फोन आ गया, जिसके पास मैं रोज जाया करता था और उसके साथ फिर मीटिंग जाया करता था। जी भाई। उसका फोन आ गया, उसके फोन से मेरे विचार बदल गए थे। नहीं तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, बस 534 आ ही रही थी आमदार वाली, जी भाई। थोड़ी दूर थी, बस चढ़ जाता मैं उसमें, चल जाता तो उसका फोन आता, तब भी मैं उसे घुमा देता, तो पहले आ गया। 2 बार नशा करने का इरादा लेके मैं निकला हूँ रिकवरी में, 2 महीने मीटिंग करते हुए भी ये हाल है। दूसरे की गारंटी तो मैं इसलिए बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ कि हाँ भाई ये अब ठीक चल रहा है, नशा नहीं करेगा, अब ये मीटिंग भी कर रहा है। मीटिंग करने वाला बंदा भी नशा कर लेता है। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी है, जी भाई। इसलिए एडिक्ट रिलैक्स होता है। जो कह रहा है मैं तो मीटिंग करता हूँ, ये भी कर, नियमित मीटिंग करता हूँ, भाई मैंने फिर भी नशा कर लिया, तो ये कार्यक्रम हमारे लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर मेरे दिलो दिमाग पे नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। जी भाई। जब तेरा नशा करने का मन करा तो तुम्हें इस कार्यक्रम के टूल, औजार क्यों नहीं अपनाए? जी
भाई। जी भाई। दवाई तूने क्यों नहीं खाई? भाई इस तरह वो दमा होता है ना आदमी को, दमा होता है, उसका दम निकलना होता है और वो स्प्रे मारता है, ठीक हो जाता है। जी भाई। कार्यक्रम के जो टूल है, जो बचाव है, वो खुद आके थोड़ी ना तेरे को बचाएगा। कार्यक्रम अपनाने तूने पड़ेंगे। जी भाई। अब तू बजाय मीटिंग की बस में बैठने के कहीं और की बस में बैठ रहा है तो प्रोग्राम क्या करेगा? आज तूने इरादा बना ही रखा है पीना है, तो फिर तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरा जी कोई भाई। भी नहीं रोक सकता। जी भाई। अगर तूने इरादा कर रखा है कि आज तो पीना है, तो कोई रोकेगा तेरे को? नहीं भाई। फिर तो घर वाले नहीं रोक सकते, खुदा नहीं रोक सकता, कोई मायावी शक्ति नहीं रोक सकती, तूने तो जाके पीना है। जी भाई। सोचना मेन है कि नशा करके मेरे शरीर की हालत क्या हो जाती थी, मेरे रिश्ते कैसे हो जाते थे, मेरे माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं, मेरी सेहत क्या हो जाती है, मैं बार बार दर्दों में आ जाता हूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, है ना? मेरे परिवार का पैसा बर्बाद जाता है, मेरी जिंदगी भी रुकी हुई है, मैं दुनिया में बहुत पीछे हूँ। अभी तो मेरी लड़ाई सिर्फ नशा बंद करने से चल रही है, बाकी की चीजें तो बहुत दूर की बात है। ये दिमाग जाके खुलेगा ना, नशा बंद करोगे 1-2 साल तो पता चलेगा मैं क्या कर रहा था। मैं तो बहुत पीछे हूँ जिंदगी में। शर्म की बात है जो बार बार नशा कर लेते हैं उन लोगों के लिए। पहली बार वाले तो उनको तो क्या कहें, पहली बार है। बहुत से इसलिए नशा बंद करते हैं कि उनके पापा मारेंगे इस बार नशा कर लिया तो। नहीं यार, पापा को मारेंगे, पापा नहीं छोड़ेंगे इस बार, चल बंद ही कर देता हूँ। भाई मारेगा, चल बंद ही कर देता हूँ। बहुत से अपने माँ बाप परिवार से डरते ही नहीं है, जिसको किसी का डर नहीं होता वो भी पीता है, जोड़ेगा। जी भाई। जो घर में खुद एक बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, जी भाई। वो भी तबीयत से पीता है, क्यों? उसे कोई मारने पीटने वाला भी नहीं है। जी भाई। हमारे इस संगठन समाज में ऐसे कई सदस्य हैं जिनके ऊपर कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है, ना ही वो किसी को दिखा सकते हैं कि भाई देखो मैंने नशा छोड़ रखा है यार, ना ही बीवी है उनकी जिसको दिखाई दे मैंने नशा बंद कर दे, रिकवरी में हूँ, ना ही माँ बाप के विचार होते हैं। माँ बाप के रहते छोड़ा ही नहीं उन्होंने नशा, समझ रहे हो? जी भाई। तो दिल में कसक रहेगी, दिल में कैसे कसक रहेगा ही उनके, और ये कसक काश माँ बाप के होते हुए नशा छोड़ देता यार। अब छोड़ रहा हूँ तो मैं किसे दिखा रहा हूँ। काश बीवी के रहते नशा बंद कर देता। ऐसे लोग हैं कि बेचारों का कोई नहीं है, फुटपाथों पे सोते हैं, अस्पतालों में सोते हैं, गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, तो तब भी नशे से दूर हैं और रिकवरी में। क्यों? उन्होंने एक बात मानी, जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कहा, बड़ों ने समझाया कि नशा अपने लिए छोड़ना है, अपने लिए छोड़ना है। जब तक दूसरों को दिखाने के लिए नशा बंद करेगा तो बंद ही नहीं करेगा भाई, लिख ले। नशा अपने लिए छोड़ना तो नशा अपने लिए ही जाता है, दूसरे के लिए नहीं जाता है नशा। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए,
अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने नशा बंद करना। जी भाई। किसी को पूछना? मैं पूछना चाहता हूँ। इसको आगे क्यों नहीं बिठाया यार? चुप हो जा, भाई चुप हो जा। किसी को पूछना? नहीं पूछना? नहीं भाई। क्यों नहीं पूछना? हाँ? कोई क्यों नहीं पूछना? अबे क्यों नहीं पूछना? सवाल नहीं चल रहा। कुछ ये नहीं चल रहा कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। टीडीए करता है तो करता है। चल टीडीए की फुल फॉर्म बता दे, ये पूछना जरूरी नहीं है ना। जेएफटी होती है, जेएफटी क्यों होती है ये पूछना भी जरूरी नहीं है। चलो सभी सदस्य आप शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।